तो गुड मॉर्निंग दोस्तों, बहुत स्वागत है आपका पीके की जीके यूट्यूब चैनल में। और आज है 11 अगस्त 2020। तो चलिए शुरू करते हैं आज के करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस। देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है। तो पहला क्वेश्चन है मेकिंग सेंस ऑफ इंडियन डेमोक्रेसी। ये किताब का नाम है मेकिंग सेंस ऑफ इंडियन डेमोक्रेसी नामक किताब किसने लिखी है। तो आपके पास चार विकल्प है, हरदयाल प्रसाद, योगेंद्र यादव, नीना राय और जीडी बख्शी। आपको बताना है सही विकल्प क्या है इसमें से। तो जो सही आंसर हो जाएगा वो उसका योगेंद्र यादव। तो योगेंद्र यादव जी ने हाल ही में ये पुस्तक लिखी है जिसका नाम है मेकिंग सेंस ऑफ इंडियन डेमोक्रेसी। ठीक है, ये डेमोक्रेसी हो गया तो इसको डेमोक्रेसी लिख लीजिएगा, डेमोक्रेसी। ठीक, तो ये पुस्तक इन्होंने लिखी है। तो ये पहला क्वेश्चन था। अगला देखते हैं। अगला है भारत का पहला हिम तेंदुआ संरक्षण केंद्र कहाँ खोला गया। चार विकल्प है, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, जम्मू कश्मीर और पंजाब। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका उत्तराखंड। तो उत्तराखंड में हाल ही में भारत का पहला हिम तेंदुआ संरक्षण केंद्र खोला गया है। ठीक है, अगला देखते हैं। अगला है हेलीपैड वाला देश का पहला सरकारी अस्पताल कौन सा है। तो जिस सरकारी अस्पताल के छत पे हेलीकॉप्टर उतारने की व्यवस्था है वो आपको बताना है। तो ये है आपके एम्स दिल्ली, एम्स भोपाल, एम्स ऋषिकेश या फिर एम्स रांची। तो इनमें सही आंसर आपको बताना है। तो सही आंसर है इसका एम्स ऋषिकेश। एम्स ऋषिकेश जो हॉस्पिटल है उसके छत पे आप हेलीकॉप्टर उतारने की व्यवस्था है। अब इसका फ़ायदा इमरजेंसी सुविधाओं में लिया जा सकता है। ठीक है, अगला देखते हैं। अगला है हाल ही में किसे प्रधानमंत्री का निजी सचिव नियुक्त किया है। निजी सचिव ध्यान रखिएगा, तो ये हाल ही में नियुक्त हुए हैं, इनका नाम आपको बताना है। जो चार विकल्प है हार्दिक शाह, राजेश चौधरी, विनय पंत या फिर एस प्रकाश। तो इसका सही आंसर आपको बताना है कौन बने हैं निजी सचिव। तो वो हैं आपके हार्दिक शाह जी। ठीक है, ये 2010 के IAS बैच के अधिकारी हैं। ठीक, तो अभी इनको हाल ही में निजी सचिव नियुक्त किया गया है प्रधानमंत्री जी का। ठीक, पहले अब देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। पांचवा क्वेश्चन है ई मुलाकात योजना किस राज्य द्वारा शुरू की गई। तो चार विकल्प आपको दिख रहे हैं जैसे कि उत्तर प्रदेश, असम, तेलंगाना और मध्य प्रदेश। अब ये शुरू की है मध्य प्रदेश सरकार ने। मध्य प्रदेश सरकार इसके द्वारा कैदियों को अपने परिवारजनों से बात करने की सुविधा उपलब्ध है। ठीक है, जो मोबाइल के ज़रिए होगी या जिसको हम कहते हैं ई मुलाकात, इस योजना का नाम दिया गया है। उसके ज़रिए ये अपने परिजनों से बात कर सकते हैं। ठीक, तो ये इस योजना के बारे में था। अगला देखते हैं छठा क्वेश्चन। तो ये है किसे PNB हाउसिंग फाइनेंस का नया MD और CEO बनाया गया है। चार विकल्प देख पा रहे हैं आप, हरदयाल प्रसाद, मनोज सिन्हा, आदित्य पुरी और कमल मेहता। तो इनका सही आंसर हो जाएगा आपका हरदयाल प्रसाद जी। इनको हाल ही में PNB हाउसिंग फाइनेंस का मैनेजिंग डायरेक्टर और CEO बनाया गया है। ठीक है, ये था छठा क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कृषि इंफ्रास्ट्रक्चर फंड के तहत कितने वित्त पोषण की सुविधा देने की घोषणा की है। अब एक योजना शुरू की गई कृषि इंफ्रास्ट्रक्चर फंड। ये इसका आपको बताना अमाउंट कितना रखा गया है, यानी कि पैसा कितना रखा गया है इसमें। तो आपको 1 लाख करोड़, 2 लाख करोड़, 3 लाख करोड़ या फिर 4 लाख करोड़ इस योजना इस कृषि इंफ्रास्ट्रक्चर फंड के तहत कितना रकम रखी गई है। तो वो आपका हो जाएगा 1 लाख करोड़। ठीक है, ये इस कृषि इंफ्रास्ट्रक्चर फंड के तहत इतना अमाउंट रखा गया, वो है 1 लाख करोड़ रुपए। ठीक, इसका आप ध्यान रखिएगा, ये पूछा जा सकता है 1 लाख करोड़ अमाउंट। अगला देखते हैं आठवां क्वेश्चन। आठवां क्वेश्चन क्या है कि विश्व आदिवासी दिवस कब मनाया जाता है। तो हाल ही में 9 अगस्त, यानी कि 9 अगस्त को ये विश्व आदिवासी दिवस मनाया गया। अब ये हर साल मनाया जाता है। तो ये स्टार्ट हुआ था, सबसे पहले हम देख लेते हैं, ये स्टार्ट हुआ था 1994 से। ठीक है, और जहाँ तक बात करें 2020 की, तो 2020 की जो थीम रखी गई, जिसको हम कहते हैं विषय जो था 2020 के इस आदिवासी दिवस का, तो वो रखा गया था कोविड-19 एंड इंडिजिनस पीपल रेजिलियंस। ठीक, ये इसका विषय रखी गई थी, इसको हम कहते थीम रखी गई थी इस साल की। तो ये था 9 अगस्त को मनाया जाता है, सॉरी, विश्व आदिवासी दिवस 9 अगस्त को मनाया जाता है। और इस साल की थीम ये रही और स्टार्ट हुआ था 1994 से, यानी इसके पहला जो मनाया गया था 1994 में मनाया गया था। तो चलिए, ये तो थे 11 अगस्त के करंट अफेयर्स के क्वेश्चन।
और अब देख लेते हैं एक टॉपिक जो हमने रखा है मध्य प्रदेश जीके से। तो इसमें है कुछ परियोजना है और उनके आपको नाम, नदी या फिर उनसे लाभान्वित जिले हैं, इसके बारे में हम डिस्कस कर लेते हैं। तो पहला देखते हैं हम चंबल नदी, चंबल परियोजना। ये परियोजना का नाम है, ये नदी और ये लाभान्वित जिले। चंबल नदी, ये चंबल परियोजना चंबल नदी पे है। इससे लाभान्वित होने वाले ज़िले देख लेते हैं, नीमच, भिंड, मंदसौर। इसमें आप मुरैना, ये मुरैना भी ऐड कर सकते हैं, और श्योपुर, ग्वालियर, ये ज़िले इससे लाभान्वित होते हैं या इस परियोजना के थ्रू इनको पानी मिलता है या अन्य सुविधाएं प्राप्त होती हैं। ठीक है, अगला देखते हैं बरगी परियोजना। तो बरगी परियोजना आपको बतानी, ये है नर्मदा नदी पर। इससे लाभान्वित होने वाले ज़िले हैं वो है जबलपुर, या फिर जबलपुर के साथ एक नरसिंहपुर भी है। ठीक, ये 2 ज़िले हैं जिनको इस परियोजना से लाभ मिलता है। अगला देखते हैं तवा परियोजना। यह है नर्मदा नदी पर, जिला आपको लाभान्वित मिलेगा होशंगाबाद। उसके बाद देखते हैं इंदिरा गांधी सागर परियोजना। ये मिलेगी नर्मदा नदी, जिला खंडवा। ठीक, ये फिर एक इम्पॉर्टेंट आ जाता है, मान परियोजना किस नदी पर है या फिर किस ज़िले में पूछ लिया जाता है। इन परियोजनाओं के बारे में ये याद रखिए, नाम तो आपको दे ही देंगे, उसके बाद नदी या फिर उनसे लाभान्वित होने वाले ज़िले, इनके बारे में पूछ लिया जाता है। तो हम बात कर रहे थे मान परियोजना, ये है मान नदी पर, जिला आपको मिलेगा इसका धार जिले में ये है। अब जोवट परियोजना देखते हैं। जोवट परियोजना हथनी नदी पर है, यह झाबुआ ज़िले में, ये पूछा जा चुका है, तो ये झाबुआ ज़िले में। उसके बाद थावर परियोजना, ये वेणगंगा नदी पर है, मंडला ज़िले में ये है। ठीक, उसके बाद उर्मिल नदी, उर्मिल परियोजना, ये उर्मिल नदी पर ही है, छतरपुर ज़िले में। उसका माता टीला परियोजना, ये बेतवा नदी पर है, ये मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश के सम्मिलित परियोजना है और इनसे दोनों राज्यों को फ़ायदा होता है। ठीक, अगला देखते हैं बाणसागर परियोजना। ये सोन नदी पर है, इसके लाभान्वित जिले जो हैं वो रीवा, सतना, सीधी एवं शहडोल हैं। ठीक है, तो ये थे कुछ आज के करंट अफेयर्स के क्वेश्चन, और एक हमने परियोजनाओं के बारे में जानकारी देखी। यहाँ पे मध्य प्रदेश की जो नदियाँ हैं उन पर जो परियोजना चल रही हैं उनके बारे में कुछ जानकारी देखें। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही। वीडियो यहाँ तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो पसंद आया तो लाइक शेयर ज़रूर करें, और कल मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ। तब तक अपना ध्यान रखिएगा। धन्यवाद।